स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सभी के साथ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 2020 के हिसाब से सिलेबस में क्या चेंजेस आया है, क्या मेजर चेंजेस है और क्या कंपल्शन है, सिलेबस के अकॉर्डिंगली आपका पेपर पैटर्न कैसा होने वाला है एंड आप लोगों के लिए क्या बेनिफिट्स है, ये सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कंपैरेटिव टू द प्रीवियस जो सिलेबस था। तो ये जो 2020 का सिलेबस है वो इफेक्ट में आया है इसी साल 2024-25 में। जो FY BCom में स्टूडेंट्स आने वाले हैं, नए स्टूडेंट्स जो है जिन्होंने अभी एडमिशन लिया है, तो उनके लिए जो मार्केट में बुक्स होंगे, सिलेबस होगा, वो नया सिलेबस होगा एज पर द 2020 इकोनॉमिक पॉलिसी के अकॉर्डिंगली। तो वो ही हम यहाँ पर जानेंगे पेपर पैटर्न कैसा होने वाला है। तो लेट अस नो अबाउट इट। यहाँ पर जो पेपर पैटर्न है आप लोगों का FY BCom क्वेश्चन पेपर पैटर्न, आज आपके साथ मैं अकाउंटेंसी एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर पैटर्न शेयर करने वाली हूँ। कैसा है अभी नया और पुराना पेपर पैटर्न कैसा था, कंपैरेटिवली मैं आपको लोगों को बताने वाली हूँ किस तरीके से होने वाला है कि पहले कैसा था। तो पहले जो पेपर पैटर्न था आप लोगों को, मतलब जिनको जो स्टूडेंट्स पुराने थे और आपको इसका क्या फ़ायदा होने वाला है, तो मैक्सिमम जो पेपर था वो 100 मार्क्स का एक्सटर्नल, मतलब यहाँ पर कोई भी इंटरनल मार्क्स नहीं थे इस पेपर में। अकाउंटेंसी एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पूरा का पूरा जो पेपर था वो एक्सटर्नल पेपर 100 मार्क का पेपर आता था सेमेस्टर वाइज, सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 में। जो कि अभी क्या चेंजेस आने वाला है वो नेक्स्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। पहले हम देख लेते हैं पहले क्या था, ताकि आप जो पहले का पैटर्न देख लोगे तो उसके हिसाब से आपको एक हैप्पीनेस क्रिएट होने वाली कि ओके नया जो इकोनॉमिक पॉलिसी आया है वो हमारे लिए क्या बेनिफिट्स लेकर आया है। तो यू कैन जस्ट मेक आउट द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस NEP 2020। ऑल क्वेश्चंस वर कंपल्सरी। पुराने पेपर में जो पेपर में क्वेश्चंस थे सारे के सारे क्वेश्चंस कंपल्सरी क्वेश्चंस थे। देन यहाँ पर 20 मार्क्स का जो क्वेश्चन था, ईच क्वेश्चन जो था वो हर एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का था, मतलब इन ऑल 5 क्वेश्चंस पूछे जाते थे, 5 क्वेश्चंस पूछे जाते थे, 20 मार्क्स का ईच क्वेश्चन। एंड उसमें जो सब डिविजन थे वो 10 मार्क्स का ईच क्वेश्चन में सब डिविजन जो अलाउड था वो 10 मार्क्स का ईच क्वेश्चन का सब डिविजन था। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में 10 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 2 है तो 10 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, सब क्वेश्चन। ओके, देन 20 मार्क्स का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाला क्वेश्चन था। 20 मार्क्स जो आउट ऑफ 100 मार्क के पेपर में पहले 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव था एंड 20 मार्क्स का थियरी पूछा जाता था। तो 40 मार्क्स का मतलब ऑब्जेक्टिव कम थियरी था और बाकी का जो 60 मार्क्स था वो प्रैक्टिकल सम्स आते थे, क्वेश्चंस आते थे अकाउंटेंसी एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। अब क्या चेंजेस आया है, तो नाउ व्हाट इज देयर करंट जो सिलेबस अभी अप्लाई हुआ है तो उसमें कैसा होने वाला है, पेपर पैटर्न कैसा है। तो नाउ यहाँ पर हम जानेंगे कि मैक्सिमम जो है यहाँ पे स्ट्रेट अवे आपका जो क्वेश्चन पेपर है पहले जो 100 मार्क्स का था एक्सटर्नल, वो मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर जो है वो 50 है और उसमें से भी एक्सटर्नल जो है वो ओनली ऑफ 30 मार्क्स का एक्सटर्नल है। स्ट्रेट अवे 50 मार्क्स का पेपर कम हो गया, 50 मार्क का ही सेमेस्टर 1 में आपको पेपर होने वाला है, जिसमें से 30 मार्क्स जो है वो एक्सटर्नल पेपर का है, मतलब आप रिटर्न पेपर जो लिखोगे वो 30 मार्क्स का आपका होने वाला है, जिसमें से नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो इन अराउंड 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे कंपल्सरी जैसा नहीं है। तो आउट ऑफ 3 क्वेश्चंस आपको 2 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने होंगे एग्जाम में। फिर जो क्वेश्चंस है आपके 15 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होगा, हर एक क्वेश्चन जो है वो आपका 50 मार्क्स का होगा, कॉम्प्राइजिंग ऑफ प्रैक्टिकल जो है वो 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन हो सकता है, या फिर इसको सब डिविजन भी कर सकते हैं, तो प्रैक्टिकल नहीं तो थियरी में से आपको 15 मार्क का ईच क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन वाइज इट डिपेंड्स कि प्रैक्टिकल पूछा है कि थियरी पूछा है या फिर दोनों भी पूछ सकते हैं। तो वो पैटर्न में तो सब डिविजन ऑफ जो क्वेश्चन A एंड B, क्वेश्चन नंबर 1 में A एंड B दिया तो उसका सब डिविजन आपका 8 मार्क्स और 7 मार्क्स का भी हो सकता है, या फिर 10 मार्क्स या 5 मार्क्स का भी हो सकता है। तो इट डिपेंड्स ऑन द टीचर, जैसे पेपर बनाएंगे उसके अकॉर्डिंगली वो लोग देंगे। 5+5 का भी हो सकता है, ये 5+5+5 मतलब 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं 5-5 मार्क के। इस तरीके से भी आपका जो क्वेश्चन है सब क्वेश्चन के डिविजन यहाँ पर है कि 5-5 मार्क का भी 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
तो इन ऑल जो है 3 ही क्वेश्चंस होंगे, 30 मार्क का पेपर होगा। 1 आवर आपको पेपर लिखने के लिए 1 आवर मिलने वाला है। 1 आवर में आपको आपका पेपर जो है वो कंप्लीट करना होगा। तो 30 मार्क का अगर आपका एक्सटर्नल है तो व्हाट अबाउट दी अदर 20 मार्क्स? आप सब क्यूरियस होंगे जानने के लिए कि अदर 20 मार्क का क्या है। इक्वल वेटेज दिया है आपके जो इसको कि भी 30 मार्क्स का जो है वो 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इन ऑल वैसे 45 मार्क्स का पेपर रहेगा, लेकिन उसमें से आपको 30 मार्क्स का ही पेपर अटेंड करना है। 2 क्वेश्चंस आपको अटेंड करने हैं, एनी 2 क्वेश्चंस। और जहां पर भी पॉसिबल होगा तो वहां पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, मोस्ट प्रोबेबली टीचर्स ये अकाउंट्स का पेपर तो वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स तो पूछेंगे, साथ में थियरी भी यहाँ पे रहने वाला है। तो 30 मार्क्स का ही आपका रिटर्न पेपर। तो व्हाट अबाउट द अदर 20 मार्क्स? तो लेट अस नो अबाउट द अदर 20 मार्क्स क्या है। तो यहाँ पर अदर 20 मार्क्स जानने के लिए आप देखिए, इंटरनल 20 मार्क्स। सेमेस्टर 1 में आपको स्ट्रेट अवे 20 मार्क का इंटरनल होगा। ये इंटरनल बोले तो कैसे, जैसे आप लोगों को इंटरनल 11th एंड 12th में इंटरनल था, प्लस आपको स्कूल में कैसे कंटिन्यूस इवैल्यूएशन होता था, असेसमेंट होता था आपका, तो वो उसी हिसाब से अभी जो है वो डिग्री में भी आपको FY BCom में भी आपको इसी तरीके से कंटिन्यूस इवैल्यूएशन होने वाला है, जिसमें कि क्या क्या होगा। जैसे कि टीचर्स क्या कर सकते हैं कंटिन्यूस इवैल्यूएशन में, आपको पार्टिसिपेट करने के लिए बोल सकते हैं कि वर्कशॉप्स टीचर अरेंज कर सकते हैं आप लोगों के लिए, कॉन्फ्रेंस या फिर सेमिनार अटेंड करने के लिए बोल सकते हैं, केस स्टडी बोल सकते हैं, फील्ड विजिट कहाँ, जैसे आप कॉमर्स से रिलेटेड जो भी फील्ड विजिट्स है इंडस्ट्रीज में या बैंक में, मतलब फील्ड विजिट के लिए आपको ले जा सकते हैं और उस पर रिपोर्ट तैयार करने बोल सकते हैं। डिपेंड्स ऑन कॉलेज टू कॉलेज एंड टीचर्स टू टीचर्स। तो ये ऑप्शंस जो है वो दिए गए हैं। सर्टिफिकेट वाला कोर्स अटेंड करने बोल सकते हैं, प्रोजेक्ट्स असाइनमेंट्स टीचर के तरफ से दिए जा सकते हैं, तो उसमें आपको पार्टिसिपेट करना कंपलसरी होगा। और इस पार्टिसिपेशन के लिए जो मार्क्स अलॉटेड है वो 10 मार्क्स जो है इस पार्टिसिपेशन के लिए अलॉट किए गए। 10 मार्क का ये जो है आपका फिजिकल नहीं तो ऑनलाइन मोड में यह पार्टिसिपेशन इन वर्कशॉप आपका हो सकता है 10 मार्क्स के लिए। ओके, सो आउट ऑफ 20 इंटरनल में से 10 मार्क्स का आपका पार्टिसिपेशन इन एनी वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, केस स्टडी, फील्ड विजिट, सर्टिफिकेट कोर्स, प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स एक्सेट्रा हो सकते हैं। देन जो नेक्स्ट जो है एक्टिविटी वो आपकी क्लास टेस्ट ड्यूरिंग द लेक्चर्स। मतलब अब यहाँ पर देखिए आप लोगों के लिए क्या हो गया कि आपको लेक्चर्स अटेंड करना कंपलसरी कर सकते हैं। मतलब 75 अटेंडेंस तो जैसे कंपलसरी है ही, और यहाँ पे आपको लेक्चर्स करना मैंडेटरी हो गया है, क्योंकि अगर आप लेक्चर्स अटेंड नहीं करोगे तो आपके जो नेक्स्ट 10 मार्क्स है वो लूज करने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। क्योंकि अगर टीचर्स ने कोई भी जो है टेस्ट रखा, क्लास ड्यूरिंग द लेक्चर्स टीचर ने टेस्ट रखा फिजिकली या ऑनलाइन मोड में अगर क्लास ले रही है टीचर, तो उसमें अगर टीचर ने कोई शॉर्ट नोट्स या आपको MCQs या मैच द पेयर्स, आंसर इन 1 सेंटेंस, पजल वगैरह टीचर्स ड्यूरिंग द लेक्चर्स ले सकते हैं। तो ड्यूरिंग द लेक्चर्स मतलब स्ट्रेट अवे आपकी यहाँ पे अटेंडेंस को मैंडेटरी किया गया है कि आपको लेक्चर्स अटेंड करना कंपलसरी हो गया है एक तरीके से, जो कि डिग्री कॉलेजेस में स्टूडेंट्स मिस करते हैं, लेक्चर्स अटेंड नहीं करते हैं। तो NEP का एक जो बेनिफिट, अगर हम टीचर्स के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो ये बेनिफिशियल होगा स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा ऐसे हो सकता है कि वो अभी हमें लेक्चर्स अटेंड करने पड़ेंगे। अगर 10 मार्क्स चाहिए है हमें, 10 मार्क्स हमें लूज नहीं करने हैं, तो हमें क्लास अटेंड करना पड़ेगा, रेगुलर जो है कॉलेज जाना पड़ेगा। तो लेक्चर में अटेंडेंस हमारी कंपलसरी हो जाने वाली है। तो आपको आसानी से ये जो इंटरनल 20 मार्क्स है वो आसानी से नहीं मिलने वाले, इसके लिए आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। टीचर्स के साथ आपका रेपो अच्छा होना चाहिए, क्लास में लेक्चर्स में डिसिप्लिन होना चाहिए, टीचर्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। दैट विल ब्रिंग अल्टीमेटली डिसिप्लिन इन यू ऑल। आप में डिसिप्लिन लाएगा, आप में रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी, टीचर्स की भी बढ़ने वाली है, साथ में आप लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है यहाँ पर बढ़ने वाली है। पार्टिसिपेशन इन वर्कशॉप में भी टीचर्स की भी जिम्मेदारियां बढ़ जाने वाली है और साथ ही आप लोगों की भी जिम्मेदारी बढ़ने वाली है। तो दोनों का प्रोग्रेस यहाँ पर हो जाने वाला है, वन वे आई कैन से, जो कि मैंडेटरी है, दोनों के लिए ही अच्छा है, जरूरी भी है। टीचर्स भी उतने ही सीरियस होंगे और स्टूडेंट्स भी सीरियस होंगे, क्योंकि क्लास में अगर क्लास स्ट्रेंथ कम होती है तो भले जो स्टूडेंट्स रेगुलर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनका लॉस हो जाता है। टीचर सोचते हैं भाई ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं आए तो उतना टीचर का भी अटेंशन ना हो, ऐसा कुछ जगह पे होता है, नॉट एवरीवेयर। तो यहाँ पर अब स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल हो जाएगा जो सीरियस है अबाउट देयर लर्निंग।
पेपर पैटर्न 50 मार्क्स का हो गया, जिसमें से 30 मार्क्स आपका एक्सटर्नल रिटर्न पेपर और 20 मार्क्स इंटरनल। तो पास होना एकदम आसान हो गया, मतलब यहाँ पर कोई भी बच्चा जो है फेल या 80 वाला सवाल नहीं उठता है, आराम से बच्चा जो है वो पास हो सकता है, कोई टेंशन नहीं है। अगर फॉलो करे, टीचर्स जैसे बोलती है स्टेप्स फॉलो करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। नाउ यहाँ पर जो आपका सिलेबस को लेकर अगर हम बात करें कि भी सिलेबस में क्या चेंजेस आया है, तो प्रीवियसली क्या था और करंटली अभी जो है प्रीवियस सिलेबस एंड करंट सिलेबस के हिसाब से मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्या चेंजेस आया है। यहाँ पर भी आप लोगों के लिए खुश होने वाली बात है वन वे कि आप लोगों को ज़्यादा जो है वो टेंशन नहीं लेना है। सिलेबस जो है वो 50% रिड्यूस हो गया है, रिडक्शन इन 50% सिलेबस। सेमेस्टर 1 में पहले जो सिलेबस था उससे आधा सिलेबस अभी करंट ईयर के सिलेबस में हो गया है। पहले 100 मार्क का पेपर था और जो सिलेबस भी था वो 100% था। अब आपका पेपर 50 मार्क्स का हो गया है एक तरीके से, 30 मार्क्स एक्सटर्नल, 20 मार्क्स ऑब्वियसली फॉर इंटरनल। फिर भी आपका जो सिलेबस है वो 50% रिडक्शन इन द सिलेबस आ गया, तो मोर जो है वो एक्टिविटीज वगैरह पे फोकस हो गया है एनईपी के हिसाब से, एनईपी की वजह से। तो यहाँ पे पहले मॉड्यूल 1 जो प्रीवियस सिलेबस था वो आपके साथ जरा सा शेयर करती हूँ ताकि इट विल ब्रिंग हैप्पीनेस ऑन योर फेस कि चलो ठीक है हमारा पोर्शन तो कम हो गया, ठीक है। सो मॉड्यूल 1 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बाय आईसीएआई एंड इन्वेंट्री वैल्यूएशन वाला मॉड्यूल 1 था पहले के प्रीवियस सिलेबस में। देन मॉड्यूल 2 में फाइनल अकाउंट्स था। देन मॉड्यूल 3 में डिपार्टमेंटल अकाउंट्स था, जो कि यहाँ पर अब आपका डिपार्टमेंटल अकाउंट्स हट गया है स्ट्रेट अवे। देन मॉड्यूल 4 अकाउंटिंग फॉर हायर परचेज। सेमेस्टर 1 में आपको अकाउंटिंग फॉर हायर परचेज भी नहीं है, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स भी नहीं है। करंट इसमें जो है आप लोगों को है वो इस तरीके से है कि करंट इसमें आप लोगों को मॉड्यूल 1 में इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड स्टैंडर्ड्स एंड इन्वेंट्री वैल्यूएशन आपको अब जो है नए सिलेबस में है। तो मतलब आपका मॉड्यूल 1 पहले जो था वही मॉड्यूल 1 आपका करंट इसमें भी दिया गया है 30 मार्क्स के रिटर्न पेपर के लिए। 30 मार्क्स रिटर्न ऑब्वियसली ये आपके इंटरनल में भी काम आने वाला है, बट आपका जो मॉड्यूल 1 है वो एज इट इज जो प्रीवियस सिलेबस में था वो ही अभी आपको करंट सिलेबस में भी वही है। मॉड्यूल 2 जो है उसमें फाइनल अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न पहले भी मॉड्यूल 2 में फाइनल अकाउंट्स जो था मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का था, अभी भी आप लोगों को फाइनल अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न दिया है। तो आपको करंट सिलेबस में मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2 बस ये दो ही जो है वो आपको मॉड्यूल्स है 30 मार्क्स के रिटर्न पेपर के लिए एंड 20 मार्क्स का जो आपका इंटरनल असेसमेंट जो होगा, जो क्लास टेस्ट एंड पार्टिसिपेशन इन द एक्टिविटीज जो होगा उसको लेकर आपको दो ही मॉड्यूल है। तो मतलब स्ट्रेट अवे 50% रिडक्शन इन योर सिलेबस ऑल्सो, सिलेबस में भी रिडक्शन हो गया है। तो आई होप ये देखकर आप लोगों को हैप्पीनेस आया होगा कि भाई 4 मॉड्यूल पढ़ने के बजाय हमें 2 ही मॉड्यूल की स्टडी करनी है। साथ ही हमें 20 मार्क का जो है वो इंटरनल भी हो गया है, सेमेस्टर वाइज इंटरनल है। और पहले सेमेस्टर वाइज 100 मार्क का पेपर था और कुछ इंटरनल नहीं था, अब इंटरनल है। हाँ, अटेंडेंस उसके लिए हमारी कंपलसरी हो जाएगी। जो टीचर्स है वो लेक्चर्स अटेंड करने बोलेंगे, बिकॉज ड्यूरिंग क्लास आज जो टीचर टेस्ट वगैरह कंडक्ट करेंगे 10 मार्क्स जो उसके लिए जिसके लिए टीचर्स को लेना है, अलॉट किया गया है, तो उस हिसाब से आप लोगों को वो मेहनत तो करनी होगी। यहाँ पर अगर 4 मॉड्यूल से 2 मॉड्यूल हो गए हैं तो वहां पर आपको अच्छी खासी मेहनत करनी होगी। तो आई होप आपको ये जो है मैंने ये जो पैटर्न बताया है वो आपको हेल्पफुल होगा, आपके स्टडीज को प्लान आउट करने में भी हेल्प हो जाएगी। और प्रीवियस एंड करंट सिनेरियो को देखते हुए एनईपी का जो बेनिफिट है वो भी आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो बेनिफिट है बेनिफिशियल आपके लिए कितना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी फॉर एवर डियर स्टूडेंट्स। गॉड ब्लेस यू ऑल।